वैष्णव आचार्य एक बड़ा सुंदर भाव देते हैं। हम सभी जीव जब गर्भ में होते हैं ना, जब माँ के गर्भ में होते हैं, तो गर्भस्थ अवस्था में, गर्भ की अवस्था में हमें याद होता है कि हमारे पहले कौन कौन से जन्म हो चुके। याद आ जाता है कि हमने ये पाप किया था, इसके कारण ये फल हमें भोगना पड़ा, इस योनि में हम गए, वृक्ष बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, हिरण बने, सुअर बने, वो सब याद रहता है और अपने पूर्व जन्मों का स्मरण होता है। गर्भ की अवस्था में क्योंकि जो जीव होता है उसकी हालत बड़ी गंभीर होती है, उसको उल्टा लटका दिया जाता है। अब उल्टा ही तो लटका रहता है और जहाँ पर सिर होता है वहाँ मल मूत्र का द्वार होता है। मल मूत्र से वो जीव, वो छोटा बच्चा सना रहता है और उस समय बहुत दुख की अवस्था होती है। सबसे अधिक कष्टकारी काम है जन्म लेना और मृत्यु होना। जन्म और मृत्यु सामान्य नहीं है, बहुत कष्ट होता है। खास करके जो 9 महीने गर्भ के होते हैं, माता को तो थोड़ा बहुत कष्ट जो होता है होता ही है, लेकिन बच्चे को, संतान को अत्यधिक कष्ट होता है उन 9 महीनों में। और जब हमारे जीवन में दुख होते हैं तब क्या याद आता है हमें? दुख के समय भगवान याद आते हैं। तो उस समय जीव भगवान को पुकारता है, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे भगवान आप एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो, भगवान को पुकारता है। तो जब हम सभी माँ के गर्भ में होते हैं और भगवान को पुकारते हैं तो भगवान गर्भ में हमें दर्शन देते हैं। भगवान का साक्षात्कार गर्भ में होता है और उस समय जब भगवान हमारे सामने आते हैं या हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब हर एक जीव भगवान को एक वचन देता है। क्या वचन देता है? कि भगवान भूलिया तोमारे संसारे आसिया, आपको भूलकर मैं संसार में आ गया हूँ, माँ के गर्भ में आ गया हूँ, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि निकलते ही आपके भजन में लग जाऊंगा। निकलते ही माँ का मुंह नहीं देखूंगा, पिता का मुंह नहीं देखूंगा, सीधे आपकी भक्ति में लग जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये वचन देता है। क्यों? क्योंकि तब उसको पता होता है जब जब भजन नहीं किया, मनुष्य जीवन मिला, तो दोबारा क्या हुआ? दोबारा संसार में पड़ना पड़ा। फिर वही मृत्यु का कष्ट, फिर वही जन्म लेने का कष्ट, फिर वही माता के गर्भ में आने का कष्ट। तो जब इतने कष्ट में होता है तो सोचता है, हे भगवान कितना कष्ट है, अब कभी इस गर्भ में नहीं आऊंगा, अब तो जाते ही भजन में लग जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत रोता है। रोता क्यों है? क्योंकि उसको पता है ये संसार मेरे रहने का स्थान नहीं है, ये संसार मेरा घर नहीं है। मेरा घर कहाँ है? भगवान का धाम हम सबका असली घर है, लेकिन वहां से नीचे हम इधर गिर गए हैं। क्यों? अपने अपराध के कारण, अपने पाप के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण। और फिर रोता है। और क्या रोता है? हम तो समझ नहीं पाते बच्चों की भाषा, लेकिन वो कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, ऐसे रोता है। लेकिन फिर धीरे धीरे माता के दुलार में, पिता के प्रेम में, लाड़ प्यार में, खेल खिलौनों में उसके मन को भटका दिया जाता है। थोड़े दिनों तक तो उसको याद रहता है कि मैंने वचन दिया था भगवान को कि भजन करूँगा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे भगवान को भूलता जाता है और संसार में लगता जाता है। एक वैष्णव आचार्य हैं जिनका बड़ा सुंदर भजन है, भूलिया तोमारे संसारे आसिया, पेये नाना विध व्यथा, तोमार चरणे आशी आची आमी, बोली वो दुखेर कथा। हे नाथ, मैं तो बहुत दुखी हूँ और आपके चरणों में प्रार्थना करके अपनी व्यथा कहता हूँ। क्या व्यथा है? अब देखिए, आप लोग तो बड़ी अच्छी बंगला बोलते हैं, मुझे तो आती नहीं। जैसी टूटी फूटी बोलो आप लोग समझ लेना। तो भजन में वर्णन आता है कि क्या दुख की व्यथा है। कहते हैं जब मैं माता के गर्भ में था, जननी जठरे, माता के गर्भ में जब था, जननी जठरे चीलाम जखन विषम बंधन पाशे, तो बड़े कष्ट में, इस बंधन में मैं फंस गया था। लेकिन आपने बड़ी कृपा की। क्या कृपा की? आपने गर्भ में मुझे दर्शन दिया। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे,
वांछीलो ये दीन दाशे। तो इस दास को आपने अपना दर्शन दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं इस संसार में पड़ता गया। बचपन तो निकल गया किस में? खेल खिलौनों में, माता पिता के लाड़ प्यार में तो बचपन निकल गया। और उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ने लिखने में, विद्यालय जाने में वो भी निकल गया। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि बचपन तो निकल गया खेलने कूदने में, थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाई लिखाई में पूरा मन लग गया, और थोड़ा बड़ा हुआ तो नौकरी ढूंढने में, पैसा बनाने में जीवन निकल गया। फिर विवाह हो गया, फिर अपनी घर गृहस्थी संभालने में, फिर बच्चों को बड़ा करने में मेरा जीवन बर्बाद हो गया, जीवन निकल गया। और फिर हे नाथ, अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया नाथ, पूरा जीवन ऐसे ही विदेश जाकर धन कमाने में, ये करने में, वो करने में, और संसार के लिए गधे के समान मेहनत करने में अपना जीवन निकाल दिया। जिस हेतु से, जिस कारण से, जिस प्रयोजन से, जिसके लिए जीवन मिला था, उसका कभी नाम नहीं लिया, उसकी कभी भक्ति नहीं की, और जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, ऐसे ही व्यर्थ निकल गया। हे नाथ, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम तो अभी जवान हैं, हमारे पास तो बहुत समय है। नहीं, हम सभी के पास भी समय नहीं है, कलयुग चल रहा है, वैसे ही इतनी बीमारियां हैं संसार में, इतने युद्ध इत्यादि चल रहे हैं, क्या पता कब किसकी मृत्यु आ जाए। तो मृत्यु, बुढ़ापे का अर्थ क्या है? मृत्यु के पास की जो उम्र होती है उसे बुढ़ापा कहते हैं। तो हम सभी भी मृत्यु के बहुत पास हैं, इसलिए सब बूढ़े हैं। तो भगवान से कहना चाहिए, भगवान पूरा जीवन निकाल दिया, कभी भजन नहीं किया, अब आप कृपा कीजिए और हमें अपने भजन में लगा दीजिए। अच्छा, भजन हम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? हाथ ऊपर उठा के भगवान को पुकार के क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान का नाम जपना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।